हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश बुक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास ट्वेल्थ के आज हम लोग प्रोज सेक्शन को प्रोज वाले सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके, प्रोज वाला सेक्शन हम लोग चालू करने आ रहे हैं। एक सेकेंड। ओके, तो प्रोज सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला लेसन है द लास्ट लेसन। अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है। ओके, तो इसका सेकेंड लेसन द लास्ट स्पिन, द डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो है। ओके, पोएट्स एंड पेनकर्स है, पेनकेक्स हुआ, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। ये हैं इसके करीब मान के चलिए 6-7 लेसन हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत ही डीपली से ख़त्म करेंगे दोस्तों। ऐसा पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को लगेगा कि वाकई में पढ़ने का तरीका ये होता है, जिसमें आप लोग कहानी तो याद रखेंगे ही, प्लस वो लाइन भी आपके माइंड में छप जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा अगर इस लेसन का पैसेज आता है तो वो पैसेज आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों द लास्ट लेसन। पहले हम लोग का प्लान ये रहेगा कि पहले प्रोज को ख़त्म कर दें। हो गया, पहले हम प्रोज सेक्शन को ख़त्म करेंगे, पूरे लेसन को। हो गया, जितने भी टोटल लेसन हैं। ओके, पहले इस टोटल लेसन को हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग पोएट्री पे जाएंगे, उसके बाद हम सप्लीमेंट्री पे जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम जब लेसन ख़त्म करेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी हम करवाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि क्वेश्चन आंसर के लिए जो लोग परेशान रहते हैं, नहीं, इनका क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट करवाऊंगा। पूरे जिस तरह बुक समझाऊंगा उसी तरह क्वेश्चन आंसर भी समझाएंगे। और ध्यान दीजिए, इसमें आप लोगों को काम ये करना है कि जो लेसन पढ़ा दिए जाएंगे उन लेसन को आप लोग कम से कम 1-2 बार ज़रूर खुद से भी रिवाइज करिएगा, जिससे आपकी इंग्लिश बूस्ट होगी, इंग्लिश रीडिंग आपको अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और कम मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा आपका पढ़ने का तरीका। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश रीडिंग हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर आपको बताया जाएगा, और जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, यहाँ से आप लोग वर्ड मीनिंग भी अपना सुधार सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्लास दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। आप लोग समझ रहे होंगे, अभी तो ये लेसन शुरुआत हुआ है, तो इस चैप्टर का नाम पहले कैसे लास्ट लेसन हो गया। एक्चुअली द लास्ट लेसन जो कहा गया है, ये आपको पूरी किताब जैसे कहानी का ये टाइटल है। ओके, उस कहानी के टाइटल से द लास्ट लेसन लिया गया है। आपको भी पढ़ेंगे तो द लास्ट लेसन आपको पता चल जाएगा किस लिए आया था। असल में आपको पता चल जाएगा द लास्ट लेसन किस लिए आया था। तो वर्ड मीनिंग में बगल में लिखते जाऊंगा दोस्तों, आप लोग इसे नोट करते आइएगा। द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर। ऑथर मीन्स क्या होता है? लेखक। ठीक है, लेखक। द लास्ट लेसन, अंतिम लेसन। ठीक है, अंतिम लेसन। तो अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है, डॉडेट लिखेंगे, अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है। ये फ्रेंच के एक नॉवलिस्ट हैं। ठीक है, हमें इनके बारे में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारा मेन चीज़ है कहानी से है। ओके, तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बस राइटर का नाम याद रखिए, राइटर कौन है। ओके, राइटर आपके लिए मेन है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द लास्ट लेसन, ये आपका है मेन। क्या कहा गया लेसन में?
कहानी स्टार्ट करने से पहले आप इसके कुछ ऐसे पोर्शन को जाइए जो इसमें मेन कैरेक्टर हैं। मेन कैरेक्टर जो है इसमें दो लोग हैं मेन कैरेक्टर के रूप में। एक है इसमें टीचर, इस लेसन के जो टीचर हैं हो गया, जिसका नाम है एम हैमल। एम हैमल, एम हैमल मेन कैरेक्टर के रोल में है। ओके, और सेकंड कैरेक्टर है फ्रेंज नाम का एक स्टूडेंट। ओके, ये टीचर हैं, ये मेन टीचर हैं और ये स्टूडेंट हैं फ्रेंज नाम के। ये दो कैरेक्टर इस लेसन में आपको ज़्यादा आएंगे और इन्हीं के बारे में ज़्यादा बात होगी। ये लेसन जो है आपका पैट्रियटिज्म के बारे में बात करता है। पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति, देशभक्ति की बात करता है। फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज की बात करता है। फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, GUAGE है, गड़बड़ हो गया, यानी भाषा की स्वतंत्रता की बात करता है ये लैंग्वेज। इसमें दो बातें आपको मेन दो कैरेक्टर हैं, एम हैमल है जो इस लेसन के टीचर हैं और फ्रेंच जो इस लेसन का स्टूडेंट है, यानी उनका स्टूडेंट है ये। इसमें किन किन मुद्दों बात होती है? पैट्रियटिज्म की, PATRIOT हो गया, TIS मतलब देशभक्ति की बात होगी, और फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज की भाषा बात होगी, भाषा की स्वतंत्रता हो गया। और एक और इसमें मेन मुद्दा है, मेन इशू है, ये फर्स्ट इशू है, ये सेकेंड इशू है, और थर्ड इशू क्या है इसमें? लव फॉर वंस मदर टंग। लव फॉर वंस अपॉस्ट्रोफी एस है, मदर टंग। मदर टंग मतलब क्या होता है? मातृभाषा। मदर टंग TONGUE, यानी लव फॉर यानी प्रेम किसके लिए? किसी के अपनी मातृभाषा के लिए। यानी यहाँ देशभक्ति की बात आपको दिखाई देगी, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज की बात नजर आएगी, और लव फॉर वंस मदर टंग। ओके, ये रहा, यानी अपनी मातृभाषा से प्रेम की बात होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। देखिए, हमारे पढ़ाने का तरीका एकदम फास्ट नहीं होगा, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत बीत गया है। और ये जो क्लास होगी केवल CBSE बोर्ड के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, UP बोर्ड हुआ हो गया, उनके लिए भी अच्छा होगा। तो हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, और कब भले ही वीडियो 2-3 पार्ट में चले जाए, लेकिन हमारा मकसद ये होगा कि सीखना है। इस लेसन को पढ़ना नहीं, बल्कि सिर्फ इसके साथ हमें इंग्लिश भी सीखना है। क्या है ये इंग्लिश? ओके, वर्ड मीनिंग, पूरी कहानी को ऐसे पढ़ेंगे जैसे लगे कि हमारा आंसर तुरंत दिख रहा हो। ये नहीं कि कहानी सुन लिए। अगर आपको कहानी सुनना है तो भाई कोई भी आप किताब उठाइए, उसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। हमको इसमें सीखना भाई। क्लास 12th की इंग्लिश जो है आपको सिखाती है। ओके, तो आप सीखिए। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and I was in great dread of scolding. Okay, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो I started फॉर स्कूल। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल मतलब मैं स्कूल की तरफ चला, हो गया।
मैं स्कूल की तरफ चला या मैं स्कूल के लिए चला। फॉर के लिए होता है। मैं स्कूल के लिए चला वेरी लेट, काफ़ी देर से। मैं काफ़ी देर से स्कूल के लिए चला दैट मॉर्निंग, उस सुबह। ये लड़का जो फ्रेंच है वो कह रहा है, वो लड़का जो फ्रेंच है वो कह रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए निकला वेरी लेट, काफ़ी देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। हो गया। उस सुबह मैं मतलब उस दिन का जो सुबह है उस दिन निकला काफ़ी लेट से स्कूल के लिए। एंड और वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग मतलब होता है पिटाई, डांट या डांटना होता है फटकार से। तो ड्रीड मतलब डर, यानी डांटने के डर, डांटने का डर। हो गया। तो वॉज इन था, इन ग्रेट एक बड़े यानी कि अत्यधिक, ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग डांट पड़ने के, डांट पड़ने के, यानी कि एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, यानी क्या कहा जा रहा है, यानी डांट पड़ने के अत्यधिक भय में था, भय में था। ओके। इन मतलब था, मतलब किसके, एक बड़े अत्यधिक, ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मतलब डांट के, डांट पड़ने के भय, डर में था। तो ये लड़का फ्रेंड जो है कह रहा है कि मैं भाई लेट गए हैं उस विद्यालय, लेट गए ना, वेरी लेट। तो भाई जाहिर सी बात है उनको डांट पड़ने का डर तो है। एंड दैट्स वाई ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, यही कारण था कि वो किस में थे भाई, डांट पड़ने के भय में थे। स्पेशली मुख्य तौर पर, बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन, कि वो प्रश्न पूछेंगे, ही वुड क्वेश्चन अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर। पार्टिसिपल मतलब किसी लेसन का भाग है जिससे हम उसका नाम पार्टिसिपल्स है, उसी के बारे में पूछेंगे। भाई एम हैमल ने कहा था ना, स्पेशली मुख्य तौर पर, क्यों वो डरे थे स्पेशली मुख्य तौर पर, क्योंकि बिकॉज एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे, अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पे एक टॉपिक है, पार्टिसिपल्स पर वो क्वेश्चन करेंगे, एम हैमल ने कहा था। इसी कारण तो ये सो ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। ओके। एंड आई डिड नॉट, और मैं डिड नॉट नो, नहीं जानता, और मैं नहीं जानता था, डिड मतलब पास्ट टेंस में है, पास्ट इनफिनिट में है, नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, एक भी अक्षर या एक भी शब्द, अबाउट देम, उसके बारे में। हो गया। मतलब किसके, पार्टिसिपल्स के बारे में, ध्यान दीजिए। यानी पार्टिसिपल्स के बारे में ये एक भी वर्ड नहीं जानते थे। ठीक है, ये कहा जा रहा है पार्टिसिपल्स के बारे में। तो अब क्या करें भाई, फ्रेंच जो लड़का है, इवन ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल्स, वो पार्टिसिपल्स का एक वर्ड भी नहीं जानता है। एंड दैट्स वाई ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, इसलिए वो डर के कारण भयभीत में है। और उस दिन वो स्कूल लेट भी गया है। ओके। और एक वर्ड भी नहीं जानता उसके बारे में, क्या बोला गया है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं। ध्यान दीजिएगा। ये बार बार कलर क्यों हो जा रहा है ऐसे, ये होगा, हाँ ये ठीक। फिर देखिए, फॉर अ मोमेंट आई थॉट, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। फॉर मोमेंट मतलब होता है एक क्षण के, मतलब
मतलब जिस क्षण मैं सोच रहा हूँ, जिसे बात कर बोल रहा हूँ आपका मतलब एक क्षण है ना, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। रनिंग अवे मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। मतलब आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने की। एक क्षण के लिए मैं सोचा कि भाग जाओ, आई थॉट। एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन बिताऊं, आउट ऑफ डोर्स, बाहर। आउट ऑफ डोर मतलब घर के बाहर हो गया, मतलब बाहर दिन बिताऊं। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, ऑफ रनिंग अवे मतलब होता है भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द टाइम, द डे, और पूरा दिन बिताऊं, बिताऊं कहाँ? आउट ऑफ डोर्स, बाहर, मतलब घर के बाहर। यानी ऐसा उस लड़के ने सोचा। आगे देखिए, इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। इट वॉज सो वार्म। वार्म मिस क्या होता भाई? बोलिए। गर्म होता। वार्म मिस होता गर्म, गर्म। मतलब वो दिन कैसा था? बहुत गर्म था। एंड सो ब्राइट, और बहुत ही चमकीला था। जो दिन ज़्यादा गर्म होता वो दिन ज़्यादा चमकीला होता है ना, आप समझते होंगे। तो कह रहे हैं मौसम गर्म और चमकदार था। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट। वह दिन जिस दिन भागने की कोशिश करे, जिस दिन स्कूल लेट गए थे। द बर्ड्स वर चिरपिंग। चिड़िया क्या कर रही थी भाई? द बर्ड्स वर चिरपिंग से था चहचहाना। ओके। पढ़ाने के बाद मैं आपको इसमें जो मेन मेन वर्ड हैं उसको मैं आपको बताऊंगा, उसे नोट कर लीजिएगा। ओके। द बर्ड्स वर चिरपिंग। चर्पिंग मीन्स क्या होता है भाई? या ट्विटरिंग भी बोलते हैं, चहचहाना। इसको हम ट्विटरिंग भी कर सकते हैं। ट्विटर आप लोग चलाए होंगे तो वहाँ देखें ट्विटरिंग लिखा था, ट्विटर होता है, ट्विटर से ट्विटरिंग बना है, चिड़िया बनी होगी। ओके। चहचहा रही थी। तो मतलब यहाँ क्या है? द बर्ड्स वर ट्विटरिंग एट द एज मतलब किनारा, ऑफ द वुड्स। ओके। वुड्स मतलब तो जंगल होता है। वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स अगर एस लग जाता है, वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन एस लग जाए तो जंगल की बात कर रहा है। मतलब क्या है? जंगल के किनारे, एज द एज ऑफ द एट द एज ऑफ वुड्स, मतलब जंगल किनारे क्या कर चिड़िया चहचहा रही थी। ओके। एंड इन द ओपन फील्ड, यानी बैक इन द ओपन फील्ड मतलब खुले खेत में, बैक ऑफ द सॉ मिल। हाँ, बैक ऑफ द सॉ मिल। सॉ मिल मीन्स क्या होता भाई? मैं इसको पहले मिटा दूं क्योंकि ज़्यादा हो गया है। ठीक है। सॉ मिल मीन्स क्या होता है बताइए भाई, कुछ आइडिया आप लोग को है? हाँ, सॉ मिल क्या अर्थ होता है इसका? सॉ मिल, सॉ मिल होता है कारखाना होता है। हो गया, कारखाना होता है। तो कह रहा है एक तरह के कारखाना है सॉ मिल, जिसे आरा मिल कहते हैं। द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। अब आता है ड्रिलिंग में से होता है सन अभ्यास। वो ड्रिलिंग नहीं है छेद करने वाला, ड्रिल मशीन होता है ना, वो नहीं है। ड्रिल मतलब हो गया, ड्रिलिंग में से होता है सैन्य अभ्यास होता है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। हो गया, ट्रेनिंग एक्सरसाइज होता है, उसे बोलते हैं ड्रिलिंग। ओके, ड्रिलिंग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये ड्रिलिंग मतलब क्या हुआ भाई? एक एक्सरसाइज हुआ, सैन्य अभ्यास। ठीक, एक सेकेंड देखिए भाई। तो कहा जा रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ थे ना हम लोग,
एंड इन द ओपन फील्ड, खुले खेत में, बैक ऑफ द सॉ मिल, मतलब आरा मिल जो कारखाना है उसके पीछे बैक ऑफ द सॉ मिल यानी आरा मिल जो कारखाना उसके पीछे, द पर्शियन सोल्जर, कि भाई यानी पर्शियन सोल्जर जो हैं, पर्शियाई सोल्जर बोलेंगे, सिपाही जो हैं वह ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे, सन अभ्यास कर रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। वो क्या कर रहे थे? सन अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ओके, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। मोर क्या है? एक कंपैरेटिव डिग्री है। अब मोर लग गया तो उसके बाद उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन लगाते, देखिए देन लगा है, सही है, ओके। तो इट वाज ऑल मच, ये सब मिलाकर मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग में होता आकर्षक लगना, कोई चीज़ें ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं उसे बोलते हैं मनोहर दृश्य, अधिक आकर्षक, हो गया, अधिक आकर्षक बोलते हैं। टेम्पटिंग मतलब होता है बहुत अधिक लुभावना होता है। तो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये एकदम मिला जुला कर क्या था भाई? अधिक आकर्षक था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, यानी जो पार्टिसिपल्स के रूल हैं उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा भाई, क्यों नहीं, याद तो किए नहीं हैं, हाँ, घूमने बाहर निकल गए हैं और वहाँ देख रहे हैं कि पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो देखकर तो आंखों को राहत मिल गई, टेम्पटिंग ज़्यादा आकर्षक लग रही। किससे? देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी जो पार्टिसिपल के जो रूल थे उससे ज़्यादा, देन मतलब तुलना कर रहा है, किससे ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं? द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स के जो रूल्स हैं, हो गया, उनकी तुलना में अधिक आकर्षक थे, यह सब हो गया। ऑल मच मतलब ये सब जो चल रहा था, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। रेसिस्ट मीन्स क्या हो गया बताइए भाई? रेसिस्ट, हाँ, ये अभी आपको वर्ड मीनिंग में क्लियर करा दूंगा, ठीक है, अभी जब आएगा। मैंने बताते हुए चल रहा हूँ मैं। टेम्पटिंग मतलब ज़्यादा आकर्षक होना, स्ट्रेंथ मीन्स होता है पावर होना, पावर की बात होता है, शक्ति। रेजिस्ट मीन्स क्या होता है? रेजिस्ट, रेसिस्ट मीन्स क्या बोले हैं? काबू पाना होता है, हाँ। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास क्या थी? क्षमता थी, शक्ति थी, क्या करने की? टू रेसिस्ट, यानी अपने पे काबू पाने की। यानी जो फ्रेंड है कह रहा है कि भाई ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, क्या? व्हाट? द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ये पर्शियन सोल्जर जो क्या ड्रिलिंग सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, वह ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, आकर्षक लग रही है। द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स के रूल से, नियम से। लेकिन भाई कॉलेज भी तो जाना है, ये भी तो था, हाँ, इसलिए तो कह रहे हैं बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास पावर था, शक्ति था, टू रेजिस्ट, खुद पे काबू पाने की। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपको बहुत परेशानी हो रही हो गया, और क्या हो, उसी बीच में कोई और काम मिल जाए करने के लिए, तो जो आपके दिमाग को तनाव डाले और आनंददायक हो, तो आप क्या करेंगे? पहले उसको पसंद करेंगे कि नहीं, हाँ, ज़्यादा लाइक करेंगे। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो भाई इनको डर था कि भाई हमको काबू पाना होगा, क्योंकि स्कूल हमको जाना भी है, तो इन्होंने, इनके पास क्षमता थी कि भाई अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, रेजिस्ट करने की। एंड हरिड ऑफ, एंड हरिड ऑफ मीन्स क्या होता है? तेजी से चल पड़ना। हरिड ऑफ मीन्स होता है तेजी से चल पड़ना। हरिड ऑफ मीन्स होता है तेज, हरिड के साथ ऑफ लगता है, ओडल एफ, तेजी से चल पड़ना। कहाँ? टू स्कूल, स्कूल की ओर चल दिया। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैंने क्या किया? तेजी से स्कूल की ओर चल दिया।
ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा पैसेज में ख़त्म कर दूं, ये जो मैंने आपका ऑन किया है, जो सामने दिख रहा है आपको पूरा पैसेज ख़त्म कर दूं, उसके बाद हम लोग वर्ड मीनिंग बताते चल रहा हूँ आप लोग को, फिर भी नोट करते चलिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। When I passed the town, when I passed the town, पास्ट में से होता गुजरा, द टाउन, when मतलब जब, आई मतलब मैं, जब मैं पास्ट गुजरा, द टाउन मतलब शहर के रास्ते, जब मैं शहर के रास्ते से गुजरा, ओके, टाउन हॉल, अच्छा सॉरी, टाउन हॉल से, जब मैं टाउन हॉल के निकट से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड, वहाँ क्या था, अ क्राउड, भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो दिन, जैसे बुलेटिन न्यूज़ सुनते हो ना, दिन भर के जो खबरें होती हैं, उस न्यूज़पेपर क्या होते हैं, ब्रेकिंग क्या ब्रेकिंग न्यूज़ या बुलेटिन न्यूज़ की तरह चलाते हैं ना टीवी पर, तो वही जो भी न्यूज़ आता है यहाँ बुलेटिन न्यूज़ की तरह चला देते हैं, लिख देते थे लोग, हो गया ये खबरें हैं आई हैं। ओके, तो क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कहा यह जा रहा है कि देयर वॉज अ क्राउड, एक भीड़ थी, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ओके, यानी सूचना पट्ट बोलेंगे, सूचना पट्ट बोर्ड पर न्यूज़ लिखे हुए थे, न्यूज़ थी, यानी जब मैं टाउन हॉल के निकट से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने क्या थी, भीड़ थी। तो भाई दिन भर का खबर पढ़ने के लिए वो भी लोग थे, भाई सिटीजन्स थे भी वहाँ के। ओके, फॉर द लास्ट, क्या न्यूज़ थी, देखिए, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, कह रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर यानी पिछले 2 वर्षों से, हो गया, पिछले, फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 वर्षों से, हो गया, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे जितने भी बैड न्यूज़ थे, बुरे समाचार जो थे, कम फ्रॉम देयर, यहीं से आए थे, यानी यही सूचना पट जो है, जो हम लोग को न्यूज़ देता है, यही सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड जो है, यही से हम लोग को सारी खराब खबरें मिलती हैं, ऐसा कहना चाहते हैं ये। भाई जो आपको सूचना देगा, अब अच्छा दे चाहे बुरा दे, और कोई तरीका ना हो, तो भाई आदमी उसी को बुरा मानेगा ना, क्योंकि यही आदमी है, यही चीज़ है जो हमको हमेशा बुरे न्यूज़ सुनाता है। ठीक है, तो इसलिए जो लड़का फ्रेंच है वो कह रहा है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यानी पिछले 2 साल के जितने भी न्यूज़ बैड, ऑल आवर बैड, हमारे जितने बुरे समाचार हैं, न्यूज़ हैं, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आए हैं। द लास्ट बैटल, पिछले, द लास्ट, द लॉस्ट, लॉस्ट में सता हारा हुआ, मतलब खो दिया, हारा हुआ, यानी हारे, पराजित युद्ध, हारा हुआ युद्ध। द ड्राफ्ट, इन द सरकारी दस्तावेज, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश हैं, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने सोचा, माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना कुछ रुके हुए, मतलब बिना रोके हुए ही मन सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है भाई, अब क्या मामला हो सकता है, हमने इतने न्यूज़ तो सुने, द लास्ट बैटल, द लास्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, इतनी न्यूज़ तो सुने खराब खराब, अब कौन सा मैटर हो गया भाई, इतना भीड़ लगा है, हाँ, मन ही मन सोच रहा है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। ठीक है दोस्तों,
ये रहा हमारा पहला पैसेज। ये मतलब जो आपके सामने मैंने पूरा ही लिखा हुआ है, इसको मैंने कवर करा दिया। ओके, अब आप लोग को जो वर्ड मीनिंग है इसको देख लीजिए। कौन से वर्ड मीनिंग है? पहले लाइन में आप लोग देखें, डेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, डांट खाने के भय या फटकार पड़ने का भय होता है इसे। ओके, स्पेशली मतलब मुख्य तौर पर। और पार्टिसिपल्स मतलब क्या, जो नियम है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, किसी के भी नियम हो सकते हैं, मतलब नियम ये है पार्टिसिपल्स। और यहाँ पर आपका हो गया, और स्वाम मिस होता है गर्म, ब्लड चमकीला। चिरपिंग मिस होता है चहचहाना या ट्विटरिंग बोलते हैं इसको। या वुड्स मतलब जंगल होगा, वुड नहीं है, वुड्स है। सॉ मिल होता है एक कारखाना, आरा मिल का। ड्रिलिंग आया था, ड्रिलिंग मतलब क्या होता है? सैन्य अभ्यास करना। टेम्पटिंग मतलब होता है आकर्षक लगना। और रेजिस्ट मिस क्या होता है? रेसिस्ट मिस होता है काबू पाना, यानी खुद पे कंट्रोल पाना। हरिड अप मतलब होता है तेजी से चल देना। हो गया, तेजी से चल देना। और यहाँ पर क्या न्यूज़ आया था? टाउन हॉल तो आपने देखा। क्राउड मतलब भीड़ होता है भाई। बुलेटिन बोर्ड मतलब वही क्या है, जो सूचना पट्ट है। ठीक है। बैटल्स मिस युद्ध, लॉस्ट में सब हारे हुए युद्ध। द ड्रेफ्ट में तो सरकारी दस्तावेज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा जो इस पैसेज में जो वर्ड मीनिंग थे आपको बता दिया। ठीक है, और हमें लगता है कि आप लोग को पूरी बात समझ में आई होगी कि फ्रेंच के मन में क्या डर है क्या नहीं है, पूरी बात बता दी। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा, भागने का कोई तरीका नहीं, मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सीखना है तो भाई आराम से पढ़ना पड़ेगा। और जो आराम से पढ़ते हैं, सीखते हुए पढ़ते हैं, उन्हीं के दिमाग में पूरी बातें रहती हैं। जल्दी से पढ़ने वालों के दिमाग से सब बातें मिट जाती हैं, इसलिए समय लेके पढ़िए। नेक्स्ट देखिए क्या कह जा रहा है। देन, भाई वो सब वहाँ तक तो बातें चली जाएंगी, अब इसके मन में है कि क्या मामला हो सकता है। अब देखते हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट आई कुड गो, द blacksmith watcher who were there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time. In plenty of time. ठीक है, क्या कहा जा रहा है इस लेसन में? ध्यान दें, इस पाठ में क्या कर रहा है। एक एक लाइन को हम लोग पूरा बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कह रहा है देन तभी, या फिर एज आई हरीड, एज आई हरीड, जितनी तेजी से, हरीड मतलब तेजी से, बाई एज फास्ट एज, मैं जितना तेजी से कर सकूं, आई कुड गो, मैं चला, मैं जितनी तेजी से चल सकता था। हो गया, एज आई हरीड बाई, मैं जितना जितना तेजी से मैं चल सका, एड फास्ट एज, उतनी तेजी से आई कुड गो, मतलब जितनी क्षमता थी, जितनी तेजी से चल सकता था, उतनी तेजी से मैं चला। ओके, एज फास्ट एज, उतना ही तेजी से। द ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ मतलब तो लोहार। हो गया, लोहार, ब्लैकस्मिथ क्या होता है? लोहार। वॉचर मतलब कौन? चौकीदार। हु मतलब जो लोग, हु जो मतलब किन की बात कर रहा है? क्या बात, लगता कनेक्शन कट गया क्या? देखता हूँ दोस्तों, अभी